काशिफ, ज़हे नसीब भाई इख्तिशाम हमदानी एक मुद्दत के बाद याद किया है आपने, शक्र है आपकी आवाज़ तो सुनी, शुजा तैमूरी ने चहकते हुए कहा। लाइन के दूसरी तरफ उनके पुराने दोस्त इख्तिशाम हमदानी थे। दोनों दोस्त स्कूल और कॉलेज में साथ साथ रहे थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन फिर इख्तिशाम हमदानी आला तालीम हासिल करने के बाद सरकारी मुलाजिम हो गए। तरक्की करते करते उन दोनों वो वजारत खारिजा में एक ओहदे पर फाइज थे। शुजा तैमूरी को अपने घरेलू हालात की वजह से तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी। आदमी ज़हीन थे, इसलिए मुख्तलिफ अदारों में अनततामी मामलात देखते रहे। कभी किसी कारोबारी इदारे में रहे और कभी किसी सनती इदारे में। कुछ अरसे पहले ही इन्होंने एक आलमी शोहरत याफ्ता सर्कस में मैनेजर के तौर पर काम शुरू कर दिया था। ये एक बिल्कुल नया तजुर्बा था, लेकिन वो अपनी इस नई जिम्मेदारी से बहुत लुत्फ उठा रहे थे। जारी है, मैं शर्मिंदा हूँ कि इतना गायब रहा, इख्तिशाम हमदानी ने खिफ़त से कहा। कुछ दिनों से तबीयत बहुत उदास थी। कुछ दफ्तरी मामलात ने ऐसा परेशान किया है कि एक बेचैनी सी लगी रहती है। ऐसे में तुम्हारी याद आई और आती चली गई। शक्र है, मैं तो समझा था आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है, शुजा तैमूरी ने खुशगवार लहजे में कहा। बात दरअसल ये है, इख्तिशाम हमदानी खनखारते हुए बोले, बहुत जी चाह रहा है कि दारुल हुकूमत से चंद दिनों की छुट्टी ले लूं और तुम्हारे शहर में कुछ दिन गुजारूं। जी बहल जाएगा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। क्या तुम मुझे चंद दिनों के लिए अपना मेहमान बनाना गवारा करोगे? खुश आमदीद, शुजा तैमूरी जोश भरी लहजे में बोले, सड़कों पर मैं आज ही से आपका इंतज़ार शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारे सर्कस का बहुत चर्चा सुना है। सर्कस के साथ मेरे बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। तुम्हारा सर्कस भी देखना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, शुजा तैमूरी बोले, आप आएँ तो सही, आप हमारे सर्कस को सारी ज़िंदगी भुला नहीं सकेंगे। शुजा तैमूरी को उम्मीद नहीं थी कि उनका पुराना दोस्त इतनी जल्दी उनके पास आन पहुंचेगा। अगले ही दिन सैखा के वक्त इख्तिशाम हमदानी उनके घर में मौजूद थे। दोनों दोस्त तपाक के गले मिले। शुजा तैमूरी ने अपने मेहमान दोस्त की खूबा भगत की। दोनों काफ़ी देर तक पुरानी यादें ताज़ा करते हुए और क़हक़हे लगाते रहे। शाम का वक्त हुआ तो शुजा तैमूरी ने इख्तिशाम हमदानी से इजाज़त चाही, क्योंकि सर्कस में उनकी जिम्मेदारी का वक्त हो गया था। आप आराम करें, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ। वरना किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुलाजिम मौजूद हैं, बल्ला झिझक उसे हुक्म दीजिएगा, मैंने उसे समझा दिया है। नहीं नहीं, इख्तिशाम हमदानी ने हाथ हिलाते हुए तेजी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रास्ते में हवाई जहाज में खूब आराम कर लिया। मैं सर्कस से लुत्फ अंदोज हूँगा और तुम अपना काम निपटाते रहना। शुजा तैमूरी उनकी ये बात सुनकर बेहद खुश हुए। दोनों दोस्त खुश गप्पियां करते हुए सर्कस के करीब पहुंच गए। हर तरफ रोशनी और चहल पहल थी। दूर से ही सर्कस का नाम 7 स्टार इंटरनेशनल सर्कस जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। शुजा तैमूरी ने अपने मेहमान दोस्त को खास जगह पर बैठाया और अमले को उनका ख्याल रखने की हिदायत दी। सर्कस खिच्चाखच भरा हुआ था। सर्कस के फनकारों ने बहुत से हैरत अंगेज और दिलचस्प करतब दिखाए। कुछ देर बाद शुजा तैमूरी भी इख्तिशाम हमदानी के साथ आकर बैठ गए। वाकई तुम्हारे सर्कस का मयार हर लिहाज से बैन-अल-अक़वामी है, इख्तिशाम हमदानी ने तारीफ की। आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। आपने देखा होगा कि सर्कस के तमाम इंतजामात तरक्की याफ्ता मुल्कों के मेयर के मुताबिक किए गए हैं। हम अपने फनकारों को भारी मुआवजा देते हैं। उसी गुफ्तगू के दौरान दो मसखरे भड़कीले लिबास पहने उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और तमाशाई हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अचानक इख्तिशाम हमदानी के चेहरे का रंग बदल गया। ये उनके हाथ का इशारा एक मसखरे की तरफ था और उनके अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे, ये तो राजा इकराम है, मेरा भागा हुआ मुलाजिम। शुजा तैमूरी हैरत ज़दा होकर उनकी तरफ देखने लगा। चंद दिन पहले ही ये शख्स यानी राजा इकराम मौका पाकर मेरी कीमती चीज़ें चुरा कर गायब हुआ है। ना जाने कम बख्त ने किस तरह मेरी तिजोरी खोली और इसमें से बेशकीमत जेवरात और भारी रकम निकाल ली। मैं दफ्तर से वापस आया तो तिजोरी खुली हुई थी और कीमती चीज़ें गायब थीं। मैंने इसे बहुत ढूंढा है, किस्मत की खूबी देखी कहाँ कर मिला है। शुजा तैमूरी सोचते हुए बोला, लेकिन आपको यकीन है कि यही मसखरा राजा इकराम है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दोनों मसखरों ने खूब मेकअप किया हुआ है और नकली नाक लगा रखी है। आपसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई? हरगिज़ नहीं, हमदानी ने जोर से सरहलाया। राजा इकराम हर थोड़ी देर बाद अपने दाएं कान की लो खींचता है और ये मसखरा अब तक कई बार ये अमल दोहरा चुका है।